हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, कल से लगातार आप लोग के मन में एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को लेकर के कन्फ्यूज़न बना हुआ था, क्योंकि बहुत से फेक यूट्यूबर्स कल लगातार फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। कुछ यूट्यूबर्स आज भी फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहे होंगे, क्योंकि उनका वो काम है। वो एक गैंग बना चुके हैं, आपको फेक इन्फॉर्मेशन दे के अपनी सिंपैथी कमाना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, जिसका प्रूफ मैंने आज के वीडियो में दे दिया साफ साफ कि जो भी कल से न्यूज़ वायरल हो रहा है बिल्कुल फेक है, उसका सच्चाई से ज़रा भी रिलेशन नहीं है। मैं शुरू से आपसे कहते आ रहा हूँ फ्रेंड्स कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी रेलवे के लिए वो 100% नहीं 1000% जो है आपका क्या है टीसीएस ही है। एनसीईआरटी की औकात नहीं इतने बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की। एक ही बार एग्ज़ाम कराई थी रेलवे का आरपीएफ वाला, उसमें बहुत घोटाला हुआ था, तब से रेलवे ने एनसीईआरटी को छोड़ दिया। ठीक है, आप लोग को खुद मालूम होगा इतना हाई कट ऑफ गया था। और एसआई का एग्ज़ाम कराती है एनसीईआरटी, आपको वहाँ की सिचुएशन मालूम ही है। 216 वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, उसी वजह से धांधली हुआ था। फिर अभी 2021 वाले में भी सेम धांधली हुआ है। तो अब आप लोग ये कहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, यूट्यूबर्स और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं बार बार। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, उन लोग के पास जब कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो सोचते हैं किसी भी टॉपिक पे केवल ट्विटर कैंपेन चलाया जाए। पहले ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट को लेकर के आपको गुमराह किया गया लगातार। फिर मैं बोला था ये लोग एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर के भी कुछ ऐसा ही करेंगे, अब बिल्कुल हूबहू कुछ ऐसा ही किए एकदम। मैंने आपसे कहा था ना कि रिजल्ट तो इतना जल्दी नहीं आने वाला है, ये सब झूठा उम्मीद आप लोग को दिला रहे हैं कि सितंबर लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। जबकि सच्चाई क्या है, रेलवे इतना जल्दी रिजल्ट कभी देता नहीं है। ठीक है, बहुत रेयर केस में एक आध रिजल्ट दिया है, जो अलग एग्जाम्स हुए थे, जो कम कैंडिडेट्स पे एग्जाम हुए थे। ठीक, तो वो भी बात मेरी आपके सामने आ चुकी है। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को लेकर के। एक नया मतलब क्या है, फेक हैशटैग तैयार किया जा रहा है, बैन एनसीईआरटी इन रेलवेज। यानी कहने का सेंस ये है, अब इस पर ये लोग 1-2 महीना खूब अच्छा से प्रचार करेंगे कि एनसीईआरटी को बैन करो, ये करो वो करो, जबकि पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि एनसीईआरटी जो है इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं करा सकता है। मतलब इन लोगों को फिर से एक नया मुद्दा ढूंढना था, जो ये लोग ढूंढ चुके हैं। और कुछ ऐसे मतलब स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ज़रा सा भी अपना माइंड नहीं लगा पाते हैं, वो इन लोग के बातों पे आसानी से विश्वास कर लेते हैं और ट्विटर कैंपेन पे पार्टिसिपेट भी करने लगते हैं, जबकि उनका काम क्या है, केवल प्रिपरेशन करना। तो प्रिपरेशन फोकस ना करके ऐसी चीज़ फालतू कैंपेन्स वगैरह में क्या लग जाते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक चेंज हो जा रहा है, हम टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2021। ग्रुप डी एग्ज़ाम 23 फरवरी से नहीं हो सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल मैं पहले आपको कंफर्म कर चुका हूँ, ग्रुप डी एग्ज़ाम आपका 23 फरवरी से नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं पूरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे यही कहूँगा, एक बार आप लोग मेरे लिए नहीं, अपने जिसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब करना कर लीजिए, ताकि आपको मैं जेन्युइन अपडेट हमेशा की तरह देते रहूँ। और अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो आप मेरा पुराना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं खुद। ठीक है, मैंने अभी आज ही एक चीज़ क्लियर किया है एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को लेकर के। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। फ्रेंड्स, गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी कुछ गलतियां पास्ट में हुई थी, मैंने एक्सेप्ट किया था। बट ऐसा नहीं है कि जानबूझ के बार बार गलतियां करनी चाहिए। मेरे से जो गलती हुई थी वो जानबूझ के नहीं हुई थी, अनजाने में हुई थी। जैसे आप लोग अभी तक अनजान बने हुए हैं और आप लोग को कोई भी गुमराह कर ले रहा है, तो ऐसे मैं भी गुमराह हुआ था। ठीक है, और मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया था कि हाँ, मेरे से गलती हुई थी। बट अभी प्रेजेंट में लगातार ये सभी यूट्यूबर्स जानबूझ के गलतियां पे गलतियां करते जा रहे हैं, गलतियां पे गलतियां करते जा रहे हैं। अरे भाई, अथॉरिटी रेलवे है कि एनसीईआरटी है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पूरी जिम्मेदारी रेलवे के एग्ज़ाम कराने की एनसीईआरटी की है। पैसा कौन देगा एग्ज़ाम कराने का, रेलवे देगा कि एनसीईआरटी खुद अपने एम्प्लॉइज़ को देगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। रेलवे जब कुछ कहेगा तभी तो एनसीईआरटी काम करेगा। तो अथॉरिटी कब से बन गया एनसीईआरटी, वो एजेंसी हो सकता है, अथॉरिटी कभी नहीं हो सकता है। अथॉरिटी खुद रेलवे है, ये रेलवे का एग्ज़ाम है, रेलवे की वैकेंसी है, एनसीईआरटी की वैकेंसी नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ जरा सा भी कॉमन सेंस आप लोग लगाओ। और इन्फॉर्मेशन जो वर्ड होता है वो सिंगुलर वर्ड की तरह काम करता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल नहीं। इन्फॉर्मेशन हैव नहीं होता, इन्फॉर्मेशन हैज़ हो सकता है। ठीक है, और जो केस इज़ डिस्पोज्ड ऑफ एंड क्लोज, ये भी नहीं होता है, डिस्पोज ऑफ क्लोज दोनों एक साथ एक नहीं आ सकता है। फ्रेंड्स, बहुत कुछ इसमें मतलब है जो साफ साफ मतलब इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल फेक है। तो अब इस पर चर्चा नहीं करते, पहले हम बात करते हैं एग्जाम 23 फरवरी से क्यों नहीं होगा। तो पूरा सामने सब कुछ प्रूफ देख लीजिए। यहाँ भी फ्रेंड्स, बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे प्रदेश में कल से स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश। स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर भी टोटल लॉक, यहाँ की सरकार ने लिया फैसला। कल से पूरे प्रदेश में स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश। ऑल स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ टू बी क्लोज्ड इन अक्रॉस स्टेट फ्रॉम टुमारो। समझ रहे हैं ना, यानी कि कल से यहाँ बोला जा रहा है। अब आप देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कोलकाता ऑर्डर टू क्लोज स्कूल्स
कोलकाता। भारत सहित दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। हालात को देखते हुए कई राज्यों की सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और अब संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कुछ राज्यों में आंशिक लॉकडाउन लगा दिए गए हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल प्रशासन ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है, तो ये भी स्कूल कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद कर दिया। अब आप सोचिए, स्कूल कॉलेज बंद रहे तो क्या ऑनलाइन सेंटर खुलेंगे, क्या एग्जाम्स वहाँ पर होंगे, खुद आप सोच लीजिए, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, कोरोना वायरस ओमिक्रॉन इंडिया लाइव अपडेट्स। दिल्ली में हैव 25,000 डेली कोविड-19 केसेस बाई मिड जनवरी। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो है मिड जनवरी तक डेली 25,000 केसेस आने शुरू हो सकते हैं। बताइए, इसी जनवरी में, यानी ऑलमोस्ट 10 दिन बाद की बात हो रही है कि डेली 25,000 केसेस आने स्टार्ट हुए केवल दिल्ली में। फिर आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि फरवरी में आपका एग्जाम होगा। क्या दिमाग आप लोग लगाते हैं, क्यों फालतू गुमराह होते हैं सबके चक्कर में फालतू। ठीक है, एग्जाम्स अभी नहीं हो सकते हैं, बट आपको प्रिपरेशन भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, नहीं तो फिर ब्लेम करेंगे तुम ही बोले हो। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ प्रिपरेशन फोकस करें, बाकी किसी पर फोकस ना करें। बाकी जो काम है रेलवे का, रेलवे देखा उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे क्या लिखा हुआ है, कोरोना वायरस ओमिक्रॉन इंडिया लाइव अपडेट्स एज पर मिनिस्ट्रीज डेटा। महाराष्ट्र रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ 510 केसेस फॉलोड बाय दिल्ली विद 351 केसेस, केरला 156, गुजरात 136, तमिलनाडु 121 एंड राजस्थान 120। यानी कि राजस्थान जो है थोड़ा सा मतलब डाउन है, तमिलनाडु अभी उससे नीचे था लेकिन उससे ऊपर आ गया, आप समझ लीजिए। ठीक है, तमिलनाडु कहीं रिकॉर्ड नहीं था टॉप 5 में, तो राजस्थान से ऊपर हो चुका है अब। कोरोना वायरस ओमिक्रॉन इंडिया लाइव अपडेट्स, इसके आगे देख लेते हैं, शायद यहाँ से होगा। हाँ, कोरोना वायरस ओमिक्रॉन इंडिया लाइव अपडेट्स। A total of 1,892 cases of Omicron variant of coronavirus have been detected across 23 states and union territories so far। यानी अब तक टोटल ओमिक्रॉन के केसेस जो है 1892 केसेस डिटेक्ट किए जा चुके हैं, डिटेक्टेड हो चुके हैं अपने इंडिया में। ठीक है, आउट ऑफ वीच 766 हैव रिकवर्ड और माइग्रेटेड अकॉर्डिंग टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्रीज डेटा अपडेटेड ऑन ट्यूजडे, जिनमें से 766 जो ठीक हो चुके हैं लगभग। महाराष्ट्र हैज रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ 568 केसेस फॉलोड बाय दिल्ली 382, केरला 185, राजस्थान 174, गुजरात 152 एंड तमिलनाडु 121। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे निकल रहे हैं। India's COVID tally rose to 3,49,60,261 with 37,379 न्यू केसेस। अभी बताइए, मतलब 4-5 दिन पहले, 1 वीक पहले 6,007 डेली केसेस निकलते थे, अब 37,000 निकल रहे हैं। अब खुद आप सोच लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। वाइल द एक्टिव केसेस इंक्रीज टू 1,71,830 according to the data updated at 8 AM, the death toll climbed to 4,82,017 with 124 more फैटलिटीज़। जो डेथ का टोल है वो बढ़ चुका है, 4,82,017 तक पहुंच गया है, जिसमें 124 अभी नया हुआ है। द डेटा शोड द एक्टिव केसेस कंप्राइज 0.49% ऑफ द टोटल इन्फेक्शंस वाइल द नेशनल कोविड-19 रिकवरी रेट वॉज रिकॉर्डेड एट 98.13%। द हेल्थ मिनिस्ट्री सेड, यानी कि जो एक्टिव केसेस है, टोटल केसेस 0.49% है और जो रिकवरी रेट था वो पहले वो 98.13% था। अब यहाँ पे इतना इंक्रीज हो रहा है, आगे मैं क्या दिखाऊँ आपको। ठीक है, आगे ये देख लें, नया न्यूज़। कोविड-19 ओमिक्रॉन इंडिया लाइव अपडेट्स। दिल्ली इम्पोजेस वीकेंड कर्फ्यू, इंडिया लॉक्स 37,379 फ्रेश कोविड केसेस। यानी कि जो दिल्ली है वो वीकेंड कर्फ्यू अब कर दिया है वो, और इंडिया में देख रहे हैं कि फ्रेश केस कितने आए हैं, 37,379। तो अब इसके बाद भी अगर आप उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम 23 फरवरी से होगा, तो आप खुद सोच लीजिए आप कैसे हैं। इतना चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, ऐसे क्या है आपका वीडियो लेंथी हो जाएगा, फिर कहेंगे आप लोग वीडियो कितना लंबा बना दिया। बस मेरा मेन मोटिव यही कहना था कि एग्ज़ाम आपका 23 फरवरी होना बिल्कुल मुश्किल है, कहीं से मुझे चांस नहीं दिख रहा होने का, क्योंकि कोविड सिचुएशन धीरे धीरे खराब होते जा रहा है और बिगड़ते जा रहा है। और जो एजेंसी को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में था, मैं बार बार कह चुका हूँ कि TCS ही है, TCS ही है, TCS ही है, बाकी कोई नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी इन्फॉर्मेशन अब आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।